Today we'll be doing subject English of class 7th. This is our first period. Let us see this chapter. The Happy Prince. ये लेसन का नाम क्या है? हैप्पी प्रिंस. नाउ इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट द लेसन. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ हैप्पी प्रिंस and a bird swallow who helped the prince to fulfill all his desire. तो एक छोटे से बर्ड के बारे में है और हैप्पी प्रिंस के बारे में है कि किस तरीके से एक छोटे से बर्ड ने प्रिंस के सारे इच्छाओं को, डिज़ायर का मतलब इच्छाओं को पूरी करने में मदद करी, किस तरीके से की है वो हम देखने वाले हैं. इन अ कंट्री फार अवे देयर स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. तो दूर किसी जगह पे, ठीक है ना, दूर शहर में, दूर मतलब कंट्री का मतलब शहर भी, देश भी होता है और एक पर्टिकुलर जगह भी होती है. गाँवों में जो है कंट्री साइड, विलेजेस साइड का जो एरिया होता है उसको भी हम लोग कंट्री साइड में कहते हैं. तो वहाँ पे दूर जगह पे एक छोटा सा जो स्टैचू था वो किसका था? हैप्पी प्रिंस का था. अब ये स्टैचू कहाँ बनाया था? जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का जो हैप्पी प्रिंस जहाँ का राजा था वहाँ पे उनके गाँव, उसका जो छोटा सा शहर था उसके बीचों बीच जो है वो स्टैचू बनाया गया था. अब वो स्टैचू किस चीज़ से बनाया हुआ था? ही वॉज मेड ऑफ गोल्ड फ्रॉम हेड टू फुट. सिर से लगा के फुट तक जो है वो पूरा सोने से बनाया हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू अ लिटिल बर्ड नेम स्वॉलो. तो एक रात को एक छोटी सी बर्ड थी जिसका नाम स्वॉलो था, वहाँ उड़ के आई. हिज फ्रेंड्स हैज़ गॉन अवे टू इजिप्ट. इसके सारे दोस्त जो इसके साथ आए थे वो अब निकल गए, इजिप्ट तक पहुंच गए होंगे. बट ही स्टेड बिहाइंड. मगर वो पीछे रह गई. क्यों पीछे रह गई? फॉर ही वॉज इन लव विद द ब्यूटिफुल टाउन ऑफ हैप्पी प्रिंस. अब हैप्पी प्रिंस का जो छोटा सा शहर था, ठीक है ना, वो बहुत ही सुंदर था ऐसे तो उसको देखते देखते वो जो है वहाँ ही रह गई. पूरे दिन वो वहाँ पे घूमी. He travelled all the day and all the night. He arrived in the big town. Where can I stay here? तो पूरे रात और दिन वो उड़ती रही थी और फिर वो बिग टाउन पे, उस टाउन पे पहुंची, उस जगह पे पहुंची जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का जो है मूर्ति थी. अब वो सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जो है सोने मतलब आज की रात में कैसे निकालूँ, कहाँ जो है सो. तो वेयर कैन आई स्टे हियर? सो ही सैट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो इन दोनों पैरों के बीच में वो आराम से सो गई. अब ये जब यहाँ बैठी थी तब उसके दिमाग में कुछ बातें आई. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. ठीक है ना, क्योंकि ये सोने के जो है मूर्ति के पास में बैठे थे कि हाँ मेरा एक बहुत ही सोने का जो है बेडरूम है और अब मैं आराम से सो जाऊँगी यहाँ पे. ही थॉट एंड देन ही बिगेंस टू गो टू स्लीप. तो वो सोने लग गई. अब जैसे ही वो सोने लग गई एक बड़ी सी बूंद इसके ऊपर गिर गई. अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. ठीक है ना. सोन आफ्टर अनदर ड्रॉप फेल. तो एक ड्रॉप गिरा, फिर दूसरा ड्रॉप गिरा. तो उसने एकदम अचानक से देखा कि क्यों ये बूंद कहाँ से आ रही है. ही लुक्ड अप एंड सॉ द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन फेस एंड हिज फेस लुक सैड एंड सॉरोफुल. तो ये बूंद कहाँ से आ रही थी? प्रिंस की आंखों से आ रही थी और ये प्रिंस की आंखों पे आंसू ये धीरे धीरे अपने इसका पूरा गोल्डन फेस से लुढ़कते हुई आ रही थी और वो उसके ऊपर गिर रहे थे और उसका चेहरा पूरा सैड था, उदास था. ठीक है ना. सॉरोफुल मतलब बहुत डिसअपॉइंट था, बहुत ही हताश था. ठीक है ना. एकदम से स्वॉलो ने पूछा, हु आर यू? आस्क्ड द स्वॉलो. आई एम हैप्पी प्रिंस. प्रिंस ने कहा, आई एम हैप्पी प्रिंस. मेरा नाम क्या है? हैप्पी प्रिंस. वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड स्वॉलो. स्वॉलो ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? वीपिंग का मतलब होता है रोना. ठीक है ना, क्राइंग. When I was alive, जब मैं ज़िंदा था, I lived in the palace where sorrows was not allowed to enter. तो मैं एक बहुत ही अच्छे जो है किंगडम में या फिर जगह पे रहता था. एक मेरा पूरा पैलेस था, पूरा महल था जहाँ पे सॉरो मतलब हताशा, डिसअपॉइंटमेंट, मिसफॉर्चून, ये इसको अलाउ भी नहीं करता था क्योंकि मैं सिर्फ अपने में ही रहता था. मैं बस पूरे दिन खेलता रहता था अपने दोस्तों के साथ और मैं अपने राज्य में जो लोग हैं उनके बारे में कभी नहीं मैंने ध्यान दिया. ठीक है ना. मैं कभी भी सॉरो मतलब दुख को एंटर करने ही नहीं दिया मैंने. इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई कंपेनियंस इन द गार्डन. तो दिन में मैं पूरे दिन अपने कंपेनियंस का मतलब होता है जो अपने साथ ज़्यादा समय बिताते हैं साथी, तो उसके साथ गार्डन में खेलता रहता था. माई
कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस, तो मेरे सारे जो कोर्ट में आने वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मुझे क्या न किस नाम से कहते थे, हैप्पी कहते थे, हैप्पी प्रिंस। एंड आई वॉज इंडीड द हैप्पी प्रिंस इफ़ प्लेजर्स बीइंग हैप्पीनेस, तो मैं हैप्पी प्रिंस ही था। क्यों? अगर मौज मस्ती ही अगर हैप्पीनेस है तो मैं हैप्पी प्रिंस था, मैं सिर्फ मज़े करता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो मैं पूरी ज़िंदगी मज़े करता रहा और फिर मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर, और अब मैं जब मर गया हूँ तो मेरी जो मूर्ति है उन्होंने यहाँ पे सेट कर दी है। नाउ आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, तो मेरे सिटी के बारे में ये जो अगलीनेस है, लोगों में जो अगलीनेस फैला हुआ है, गलत चीज़ें फैली हुई है, सुंदरता नहीं है बिल्कुल भी, अनअट्रैक्टिवनेस है, और मिजरी जो गरीबी यहाँ पे है इन लोगों में, वो मैं अभी देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारा जो है वर्क रहेगा, आपको इस तरीके से आपकी नोटबुक बनानी है और इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं। ये तो मैंने आज करके दिए हैं, कभी कभार मैं नहीं भी दूंगी, आपको सिर्फ टिक करवाऊंगी, आपको इस तरीके से ढूंढने हैं। ओके, तो कंट्री है, लैंड इन द रूरल एरियाज़ किसको कहते हैं, ठीक है ना। रूरल मतलब गाँव के साइड का जो एरिया होता है, जहाँ पे छोटे छोटे शहर भी होते हैं। अराइव्ड रीच या आना या पहुंचना। सॉरो डिसअपॉइंटमेंट दुख। वीपिंग क्राइंग रोना या रोते हुए। कंपेनियन अ पर्सन हु स्पेंड टाइम विद यू, जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ समय बिताता है, साथी। कोर्टियर्स अ पर्सन हु अटेंड्स द रॉयल कोर्ट, जो कोर्ट में, रॉयल कोर्ट मतलब जो दरबार में लोग आते हैं, जैसे दरबारी जिसको बोलते हैं। अगलीनेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनअट्रैक्टिव, जो अच्छा नहीं दिखता है, अगली है, बदसूरती जिसको कहते हैं। मिजरी पॉवर्टी या गरीबी। ओके, ये आपको क्लास वर्क में करना है। होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चंस किए हुए, हमने यहाँ तक जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कैसा है और कहाँ पे है और किस तरीके से है। तो आपको डी का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है फिर यहाँ आंसर लिखना है। The statue of the happy prince stood far away in a country. It was made of gold from head to toe. और किससे बनाया हुआ था? गोल्ड से बनाया हुआ था, हेड से टो तक। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें ये पूछा गया है कि जब प्रिंस, when the prince was alive he did not know what tears were, जब वो ज़िंदा था तो उसको आंसू क्या है वो पता नहीं था, क्योंकि वो पूरे दिन मज़े करता रहता था। When the prince was alive he did not knew what tears were as he played with his companion in the daytime, तो all the time वो पूरा दिन खेलता रहता था तो उसको रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उसको दुख क्या है वो पता ही नहीं था। तो ये आपका वर्क रहेगा।